नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र मानिकपुर बाखरसा इलाके में सांसद सुष्मिता देव ने नॉमेंस लैंड में दुर्गा पूजा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों में छाई खुशी की माहौल। रागीरखाली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर चैनकुली रोड क्षेत्र से 20 लाख रुपए का याबा टेबलेट किया जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। बोरफला विधानसभा केंद्र के दामचोड़ा इलाके में 100 साल पुराने दुर्गा पूजा कमेटी का नहीं है पंडाल या फिर कोई मंदिर। परेशानी झेल रहे हैं लोग। जल्द से जल्द राजनेताओं से मंदिर निर्माण किए जाने का किया गया मांग। शिवचर के गांधी भवन में असम मणिपुरी साहित्य परिषद का आयोजित हुआ 60वां वार्षिक सभा। विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया आलोकपात। कछार जिले के बराकपार बेतुकांदी बागाडर गांव पंचायत क्षेत्र में देखने को मिला आपसी भाईचारे का अनोखा माहौल। दुर्गा पूजा महोत्सव में सहयोग किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। अब समाचार विस्तार से। कछार जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र मानिकपुर बाखरसा इलाके में नो मेंस लैंड में रह रहे लोग पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। इस अनोखा पूजा महोत्सव में एक तरफ जहां भारत के लोग सहयोग कर रहे हैं तो दूसरी ओर बांग्लादेश में रह रहे कुछ लोग भी उन्हें सहयोग कर रहे हैं। नो मेंस लैंड में रह रहे लोगों की हालत को लेकर लोग जहां काफी नाखुश हैं, तो इसी दौरान दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल बना हुआ है। और इसी खुशी के माहौल में चार चांद लगाने के लिए तृणमूल सांसद सुष्मिता देव जब मानिकपुर बाखरसा क्षेत्र में पहुंची तो लोगों के बीच काफी उत्साह व उमंग का माहौल दौड़ पड़ा। सूत्रों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमांतवर्ती क्षेत्र मानिकपुर इलाके में दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस नेत्री तथा राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव इलाके के लोगों के साथ बातचीत किया, उनके साथ काफी वक्त बिताए और अंजलि भी ग्रहण किया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में सुष्मिता देव के पहुंचने पर दुर्गा पूजा महोत्सव का सफलता आखिरकार मानिकपुर नॉमेंस लैंड क्षेत्र में रह रहे लोगों के दिल में एक अनोखा घर बना लिया है। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सांसद सुष्मिता देव ने सभी स्तर के लोगों को बधाई भी प्रकट किए। आज मैं मानिकपुर आई हूँ साउथ करीमगंज में। ये बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहते हैं कि यहाँ ये पूजा 150 साल पुराना था पर 94 से बंद हो गया। फिर बीएसएफ के जितने सैनिक हैं उन्होंने स्थानीय लोगों को बोला कि आप फिर से इसको शुरू करिए और 2009 से ये शुरू हुआ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नो मैंस लैंड है वहां पर ये मंदिर है। तो हम अक्सर देखते हैं कि धर्म लोगों को बांटता है, लोग कहते हैं, पर ये एक उदाहरण है कि धर्म लोगों को जोड़ रहा है, वो भी अंतर्जातीय बॉर्डर पर। और मैंने इनसे वादा किया है, हमारे मालाका साहब हैं, कि मेरी तरफ से अगर किसी सहायता की जरूरत है मैं जरूर सहायता करूंगी। दादा, मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल पहले का मंदिर है वो तो उसका जो पूजा, वो मंदिर का जो पुजारी है ना, और उसका नाम नरेंद्र मालाकर और उसका छोटा भाई का नाम है हितेंद्र मालाकर। तो कुछ कुछ जो पुराने लोग हैं, आदमी है, वो उससे ट्रेडिशनली हम जान पाया क्या वो जो मंदिर स्थापन किया है वो नरेंद्र मालाकर का पूर्वपुरुष ये मंदिर स्थापन किया है। तो ये मंदिर पहले जो पूजा होता है बहुत धूमधाम से पूजा होता है। नरेंद्र मालाकर जी ये पूजा किया है। नरेंद्र मालाकर का मौत होने के बाद उसका छोटा भाई हितेंद्र मालाकर भी उसका वो मंदिर का पूजा करता है। बहुत धूमधाम से वो पूजा होता है। लेकिन 1994 इंग्रजी में जिस टाइम हितेंद्र मालाकर का मौत हुआ उस टाइम
पूजा बंद हो गया और ये जो मंदिर है वो जंगल में गिर गया। तो 2009 अंग्रेजी में एक बीएसएफ जवान रात वो उधर ड्यूटी कर रहा था, उस टाइम देखा कि वहाँ पे आरती हो रहा है, इसीलिए वो दूसरा दिन सवेरे सब आदमी को एकत्रित किया है और बोला ये जंगल सफा करने के लिए। उस टाइम उस वार्ड का मेंबर हम था, हमारा नाम है अपू मलाकर। तो और बीएसएफ जवान का प्रेशर से हम उधर का सब आदमी हिंदू मुसलमान मिलकर और जंगल परिष्कार किया है। इसके बाद बीएसएफ जवान जो पोस्ट कमांडर है ना, पोस्ट कमांडर कमांडिंग कमांडर सब मिल के रुपया दिया और टीना दिया और रुपया से वो मंदिर प्रतिष्ठित किया है और टीना से तो हिंदू मुसलमान पंगल বিএফের বসতি पंगल বিএফের পর থেকে ব্রিটিশদের থেকে পূজা চলে যায়। এরপরে আপনার 71 যখন এনডির মান নিল তখন এই জায়গাটা একবার করছে না, মন্দিরের স্থান এইটা একবার করছে না, একবার না করে এই জায়গাটা মালিকের সত্ত্ব রয়েছে। এরপরে মালিক যারা পূজা করতে মারা গেছে আছে তো 50-60 করে আছে আমরা তো 60 জনের দোকান বাড়িতে 60 করি জঙ্গল খাটাতে দাদার জন্মস্থান দাদা পালন করো। रांगीखाली पुलिस थाने के इंचार्ज समर ज्योति रॉय ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए चैनकुटी बाईपास इलाके से लगभग 30,000 याबा टेबलेट जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनके पास से 2 स्कूटी 3 मोबाइल सेट जब्त किया गया। पकड़े गए अपराधियों का नाम है प्रणव पाल, जिनका घर त्रिपुरा के धोलाई क्षेत्र में है। दूसरे व्यक्ति का नाम है सुखेंदु चौधरी, जो कि सिलचर के लिंक रोड क्षेत्र के रहने वाला है। बहरहाल दोनों आरोपियों को नेशनल हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट में समर्पित कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। करीब 100 साल से दामचौरा क्षेत्र में सुप्राचीन दुर्गा पूजा महोत्सव पालन किया जा रहा है। 100 साल से लोग दुर्गा माता के आराधना में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आज तक कोई मंदिर नहीं बना। दामचौरा इलाके में दुर्गा मंदिर न रहने पर लोग काफी नाराज हैं। लंबे अरसे से सुप्राचीन प्राग ऐतिहासिक युगों से दुर्गा माता के पूजन कार्यक्रम गाँव के लोग अपने पुरखों के रीति रिवाज के अनुसार करते आ रहे हैं। इस साल भी दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर इलाके के लोगों में खुशी की माहौल है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र में कई सांसद, नेता, मंत्री, विधायक तो बने, लेकिन किसी ने भी दुर्गा माता का मंदिर नहीं बनाया। दामचौरा क्षेत्र में दुर्गा माता की मंदिर बनाए जाने को लेकर लोग मांग कर रहे हैं। इस दिन पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर न रहने पर उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है और वैदिक आचार व दूसरे कार्यक्रम संपन्न करने में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। इस दिन के कार्यक्रम में दुर्गा मंदिर निर्माण कमेटी के ओर से नारायण पाल, देव बरा, निताई देव, संजय देव, रिंकू पाल, राजा देव, काजल दास, शक्ति मीरा विश्वास, सुप्ता देव, नमिता पाल, रीपा देव तथा शिक्षक सुब्रत कुमार देव भी मौजूद थे। अपने वक्तव्य में प्रवीण शिक्षक सुब्रत कुमार देव ने अपने मतों का बखान किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र के लोग तथा कार्यकर्ताओं ने विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर, सांसद राजीव राय को जल्द से जल्द इस क्षेत्र में दुर्गा देवी के मंदिर निर्माण किए जाने में सहयोग किए जाने का मांग रखा है। इलाके के प्रवीण समाज सेवी तथा जाने माने चित्र पत्रकार समीरन दास इस संदर्भ में पूरे घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पत्रकारिता के जरिए पूरे समाचार संग्रह किए। समीरन दास के इस प्रयास के चलते इलाके के लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है।
सांसद राजदीप राय तथा विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर के समक्ष लोगों ने जल्द से जल्द वन निर्माण किए जाने के लिए मांग रखे हैं। আমি সুব্রত কুমার দেব দামচড়া এমই স্কুলের একজন শিক্ষক। আর আমরা এই কমিটির তো প্রায় 100 বছর থেকে দুর্গাপূজা চলিয়া, কিন্তু আমরা এখানে দুঃখের একটা বিষয় হলো আমরা মন্দির নাই আর কি। তো আমরা সবের ইচ্ছা আর কি যে এমপি রাজদীপ রায়ের কাছে যদি এই বার্তাটা পাঠানি যায় তাহলে খুব ভালো হইব আর কি। আমরা একটা যেমন মন্দির বানায়া দিত তাই, তাইলে আগামীতে আমরা মানে পূজাটা আরও সুন্দর হইব আর কি। আমরা তো এমনি গেছিলাম অন্য অন্য জায়গাত, কিন্তু আপনি আওয়াতে ভালো হয়েছে, আপনি আওয়াতে আমরা এই বক্তব্যটা তান কাছে পৌঁছাইব। যার লেগে আমরা সবের অনুরোধ আর কি কমিটির তরফ থেকে যে আমরা এখানে যেমন একটা মন্দির বানায় দিত তাই। আর আমার তরফ থেকে আমি ক্যামেরাম্যান হিসাবে আমি কইতেছি যে মানে রাজদীপ রায় এমপি টাকাটা বালা, এমপি টিকিটটা তাই আনা বালা, আর আমরা রাজদীপ রায় চাই। হয় হয়, আমরা ওটাও চাই। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। ওখানে অফ করো, তখন দুর্গার মূর্তির একটু সময় দেখাইয়া তুমি আমি স্নান করছি না, পরলো হয় না। আরো বড় যন্ত্রণা, বৃষ্টি নাই যে বোকা थोड़ा चीनी मिर्च दे तो ओमा 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 অনেক তো মাঠে গেছিল, তো মাঠে গেছিল। তো নাই, আমরা তো তো ইয়ে করে পূজা দিই না, দিয়ে দিয়া টিন লাগাইয়া দিয়ে কিছুই নাই। असम मणिपुरी साहित्य परिषद के 60वां वार्षिक सभा छज्जर के गांधी भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक दीपान चक्रवर्ती, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, रीना सिंह तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विभिन्न दफा मांगों को लेकर आलोकपात किया गया। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में असम मणिपुरी साहित्य परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लोगों को विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। संगठन की गतिविधियों के बारे में भी विस्तारित खुलासा किया गया। 동의제시 로이나 사이타프리 수자시 동창나 레호스노 하이브디 서부기 모선된 이게 혹시
সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে আমরা, তাও 60তম প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে আমরা পালন করি। তো আমাদের এই 60তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হিসাবে আমরা বিভিন্ন মানুষ বা বিভিন্ন ডিগনিটরিজ এবং বিভিন্ন কিছু বিশেষ অতিথিরে আমরা আমন্ত্রণ জানাইতেছিলাম। তো অতিথি সবাই এসে পড়েছেন এবং অতিথিদের কাছ থেকে তাদের মূল্যবান বক্তব্য এবং আমরা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদে কী এই 60 বছরে প্রতিষ্ঠা দিন থেকে বা প্রতিষ্ঠার বছর থেকে এখন পর্যন্ত যা আমরা বিশেষ করে মণিপুরীদের বা বিশেষ করে আমাদের মাতৃভাষার যে সংস্কৃতি, ভাষা সব কিছু নিয়ে যখন আমরা চর্চা করছি বা এই আমাদের ভাষা এবং সংস্কৃতির যেভাবে আমরা তুলে ধরছি এবং কালচার যাতে আরও বেশি যেন উন্নত হয়, আরও বেশি যেন ব্যাপকভাবে যেন চর্চা হয়, সেই আমরা চেষ্টা চালাইয়ে যেতেছি। আপনাদের অতিথির কাছে কোনো দাবি থাকবে আপনাদের? হ্যাঁ, অতিথির কাছে আমাদের দাবি থাকবে, তাই তো আমাদের মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। আমন্ত্রণ জানাইয়া যেহেতু আমরা সবাই উপস্থিত, তাই আমাদের কিছু দাবি দেওয়া তো থাকবেই। আপনারা জানেন আমরা আসামের মধ্যে আমরা যারা মণিপুরী ভাষী আমরা সংখ্যালঘু, অত্যন্ত মাইনরিটি বা আমরা সংখ্যালঘু, এমনভাবে সংখ্যালঘু যে আসামের মধ্যে আমরা আমাদের মাত্র পপুলেশন এত কম, এত সংখ্যালঘু, এই অবস্থায় আমাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া তো থাকবেই এবং আমাদের বিভিন্ন অভাবও আছে। এইসব অভাব যাতে আমাদের বিশেষ করে জনপ্রিয় প্রতিনিধিরা যাতে আমাদের এই অভাবগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরে এবং সরকার যাতে বিশেষ করে আমাদের বর্তমানে বিজেপি সরকার আসামে, এই বিজেপি সরকারে যারা আছেন, সরকার যারা পরিচালিত করিতেছেন, তাদেরকে আমরা এই প্রতিনিধির মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে চাই যে আমাদের এই অভাব অভিযোগগুলো যাতে আমরা এই কম সময়ের মধ্যে আমরা যেন পূরণ করে দেওয়া হয়। একটা দাবি বলুন না আপনাদের। তো একটা দাবির মধ্যে আসে আমরা অনেকেই, তবে দাবির মধ্যে আসে আমাদের, দেখেন কিভাবে একটা সমাধান সূত্র বের করা যায় সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। মণিপুরী সমাজ থেকে যারা বুদ্ধিজীবীরা, বিভিন্ন সংগঠনে যারা প্রতিনিধিরা, আপনারা আপনাদের বক্তব্য সেখানে রেখেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং এই পরিষদের যে ইতিহাস এই বিষয় নিয়ে আই বিনোদ সিং মহাশয় সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। সমস্ত কিছু না বুঝলেও কিছু কিছু মণিপুরি বুঝি, আর এটার মধ্যে থেকে কিছু বুঝেছি যে উনি এই কাজকর্মগুলি কিভাবে করে এসেছেন সেগুলি বিস্তারে বলেছেন। আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবো না, শুধু আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে এখানে আপনাদের জনগণনা, এখানে মণিপুরি কালচার, মণিপুরি ভাষা, মণিপুরি সাহিত্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আরও যে আমাদের যে আজকের দিনে যে সমস্ত দিনে যে সেশন, এই সেশনে এই বিষয়গুলি আলোচনা হবে। বিগত কিছুদিন আগে আসামের মাননীয় স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারি মহাশয় শিলচর এসেছিলেন, আর এর কয়েকদিন পরে আবার আমাদের, যতটুকু আমার মনে আছে, গত 18 সেপ্টেম্বর আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্मा मणिपुरी विभिन्न संगठनों साथे। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব শুনতে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है।
बारात वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सिलचर के बेतु गांधी बागाडहर क्षेत्र में गांव पंचायत इलाके के लोगों ने काली मंदिर इलाके में हो रहे दुर्गा पूजा महोत्सव में सहयोग प्रदान किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां दुर्गा पूजा महोत्सव में सहयोग प्रदान किया तो इसी दौरान इलाके के प्रवीण तथा समाजसेवी राजा लश्कर व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। युवा वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा समाजसेवी राजा लश्कर के प्रयास से इलाके के दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान किया गया। आपसी भाईचारे के माहौल को खड़ा किए जाने के क्षेत्र में तथा हिंदू मुस्लिम विद्वेष को पीछे छोड़ समाज के उन्नयन में तथा आपसी भाईचारे को और भी मजबूत किए जाने के क्षेत्र में संस्थान द्वारा ऐसे सहयोग किए जाने पर तथा राजा लश्कर की ओर से सहयोग प्रदान किए जाने पर लोगों में काफ़ी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। सर्वप्रथमे আমি কাছাড়ের প্রত্যেক জনগণকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি যে আজকে আমরা এই বরাকপাড়ের ছেলেরা এখানে এসে বেতুকান্দি বাগাডোর জিপিতে আমরা কালী মন্দির যেটা রয়েছে এখানে আমরা এসে কিছু আমরা ফল দিয়েছি। তারপর বিগত 2 দিন থেকে আমরা অনেক সাহায্য সহযোগিতা করছি ওদেরকে, কারণ আমরা দেখেছি যে আমাদের এই অঞ্চলে বেশিরভাগ হলো মুসলিম সমাজের মানুষ, এর মধ্যেও রয়েছে আমাদের হিন্দু ভাইরা বোনরা রয়েছে আমাদের মধ্যে। আমরা দেখেছি আমরা যদি ওদেরকে সাহায্য সহযোগিতা না করি ওদের উৎসাহ বাড়বে না। আজকে আমরা সবাই মিলে মুসলিম হিন্দু মিলে আমরা ওদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছি, করে আজকে আমরা দুর্গাপূজাকে আমরা সেলিব্রেট করছি। কারণ আপনারা দেখেছেন যে আমাদের ভারতে যে রাজনীতি চলতে হিন্দু মুসলিম নিয়ে একটা, সেটা আমরা সেই রাজনীতিকে আমরা ধ্বংস করার জন্য আজকে আমরা একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই পুরো গোটা আসামে, গোটা কাছাড়ে। তাই আমরা যাতে কোনো ধরনের আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইয়ে নেই, মানে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই, আমরা সবাই মিলে একসাথে চলি, সেটা আমরা বার্তা দিতে চাই। আমি আশা করবো আগামী দিনে আমরা সবাইকে নিয়ে যাতে একসাথে চলতে পারি। सबसे पहले मैं पूरे भारत के पूरे आसाम के लोगों को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हम लोगों का बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का जो सिलचर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एरिया में जिस एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं उसके पीछे कुछ हिंदू लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने आज सोचा कि मुस्लिम यूथ यहाँ पे आके इन लोगों को कुछ हेल्प कर सके। तो पिछले 2 दिन से हम लोग इन लोगों को हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पे जो काली मंदिर है बेतुकांदी काली मंदिर, इस पर हम लोग सब मिल के
आज पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम लोग आगे उन लोगों को कुछ फ्रूट्स भी दिया है, उन लोगों को कुछ खाने को दिया है ताकि ये सब इन लोगों का पूजा का काम आए। और आप लोगों ने देखा है कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में और हिंदू और मुसलमानों को लेकर क्या राजनीति चल रहा है। दो संप्रदाय के लोगों के बीच में जो डिवाइड एंड रूल चल रहा है, उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए आज एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे भारत को और पूरे आसाम के लोगों को कि हम लोग का बीच में जो भाईचारा है वो कभी नहीं टूटेगा। हम हिंदू मुसलमान भाई बहन हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। इंशाल्लाह अगले दिनों में हम लोग जितने भी पूजा होगा हमारे इस एरिया में, काली पूजा, दुर्गा पूजा, हम सब लोग मिलकर एक साथ पूजा को मनाएंगे। दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर दारवी चाय बागान के मैनेजर सुकेश सिंह ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किए हैं। परिमल शुक्ल वैद्य के पूजा मंडप में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मतों का खुलासा किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर सभी स्तर के लोगों को खुशहाल रहने के लिए माता दुर्गा से प्रार्थना भी की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य ने अपने मतों का भी बखान किया। आज इस पावन अवसर पर जी की तरफ से सभी भारतवासी को हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और आज हमारे परमानेंट मंत्री महाशय जी, उनके घर में आज उनका पूजा है, तो इस पूजा का अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के पूरा बड़ाकभली के लोग यहाँ पर देवी जी का दर्शन कर रहे हैं तथा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सबको भी माँ का दर्शन करें। और इस पावन अवसर पर एक दूसरे के साथ मिलन भी हो रहा है। आदमी बहुत खुशी खुशी से इस पूजा को निभा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यही प्रेम हमेशा बरकरार रहे और आदमी को दुख तकलीफ जो माँ हर ले, इस कोरोना काल में जो भी संकट आए और आगे जो भी संकट आने वाले हैं इससे निवारण मिले, यही कामना करके हम। आपका अनुभव कैसा रहा सर इस साल के? देखिए, ऐसा है हर साल में जब माँ का पूजा का शुरुआत होता है शरद में, तो नेचुरली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का आदमी है या असम का जो है, हर संप्रदाय, हर मजहब का आदमी अपना तरीका से ये पूजा सेलिब्रेट करता है। इसमें मेरा घर में भी पूजा होता है अपना फैमिली का, मगर मेरा फैमिली ऐसा नहीं है कि अपना फैमिली है। हमारा धलाई का फैमिली है, हमारा कछार का फैमिली है और हम कुल मिलके यहाँ में मातृबंधन में करता हूँ। लास्ट ईयर भी हम लोग ऐसा किया था और ये कोरोना काल में बस माँ का यहाँ एक ही निवेदन है कि माँ आशीर्वाद करे कि हमारा बराक का आदमी, हमारा असम का आदमी जैसे अपना जो स्वास्थ्य है, अपना जो है हर कुछ लेके जैसे इन लोग आगे बढ़ सके, अपना शांति मिले। तो इसलिए माँ का इधर में हम समाज का हर वर्ग का आदमी मिल के ही ये पूजा करता हूँ। तो उम्मीद है कि माँ का कृपा में जैसा कोरोना का अभी लास्ट फेज में हम लोग देखा है, सेकेंड वेव में बहुत सारे कमती हुआ और माँ का कृपा है हम लोग का ऊपर में। तो ये बाकी जो थर्ड वेव वगैरह है उसमें कोई जानमाल का नुकसान नहीं होगा, ऐसा ही हमारा सोच है, हम लोग का सोच है। मैं इसी सिलसिला में ये पावन अवसर में जितना हमारा बड़ा घाटी का आदमी है, हमारा असम का आदमी, हर आदमी का जो हर आदमी के लिए हमारा शुभकामना है कि माँ का कृपा से जैसे हर आदमी हम लोग सुख शांति में चल सके। धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त प्रदान किया। यहाँ पर आप सबको बराक वार्ता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और एनी न्यूज़ की ओर से भी आप लोग किला व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भैरवबाड़ी क्षेत्र में तथा सोनाई क्लब के लोगों के बीच व सुभाष नगर इलाके में कई लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया गया। कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में किला व सामाजिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा वस्त्र वितरण किए जाने पर लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। लोगों ने काफ़ी खुशी भी व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एम मासूम, स्वर्णाली चौधरी, कल्याण चक्रवर्ती, किशोर भट्टाचार्य, कमाल लश्कर, संपादक सजल लश्कर व साधारण संपादक दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिला। ईदुल मियाँ चौधरी, वख्तार हुसैन बड़ लश्कर व फखरुल इस्लाम लश्कर ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। गौरतलब है कि फुटबॉलर शुभम विश्वास को इस दिन सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया गया। सुभाष नगर क्षेत्र में मणि भट्टाचार्य के
नेतृत्व में मिथुन मजुमदार व दूसरे कार्यकर्ताओं ने इलाके के लोगों के बीच वस्त्र वितरण किए। পূজার শুভেচ্ছা জানাই কোচ ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে। আজকে সুনাই ক্লাব আমাদেরকে সহযোগিতা করে এই রুমটা দেওয়াতে আমরা গর্ববোধ করছি। এইখানে যারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন, অতনু ভট্টাচার্য শিলচর মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিলেন অনেক বছর কমিশনার হিসাবে, ডিএসএ খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত এবং কোচকে সবসময় সাহায্য করে থাকেন। আরেকজন সদস্য অবিদল ডিএসএ খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া আমি যাদের সাথে খেলেছি এখানে সবাই বসে আছেন, ওনাদেরকে আমার সালাম এবং আমার ভালোবাসার দিক। আজকে যারা এখানে এসেছেন আমরা উপহার স্বরূপ একটা শাড়ি তুলে দেব এবং 3 জন প্লেয়ারকে। আজকে আমি গর্ববোধ করছি, আমি যে প্লেয়ারদের সাথে আমি অল্প খেলাধুলা করেছি এই মাঠে এসে, ইন্ডিয়া ক্লাব মাঠে, ডিএসএ মাঠে, অ্যাথলেটিক্সে ছিলাম একসাথে, সবাইকে দেখে আমি ভালো লাগছে। আমি এখানে বলছি যে কোচ ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় 1000 থেকে 1500টা পিস শাড়ি আমরা বিতরণ করে থাকি এবং তার সাথে সাথে কিছু খাদ্যবস্তু বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়। করোনার সময় আমরা প্রায় এবছর 12,600 মানুষকে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং 7,000 পরিবারকে, এবছর কথা বলছি, 7,000 পরিবারকে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়েছিলাম। গত বছর আমরা 10,600 পরিবারকে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, তার চেয়ে বেশি এবছর হয়েছে। এবছর কিন্তু পূজার সময় আমরা শাড়ি এতটুকু দিতে পারছি না। না দেওয়ার কারণ হলো অনেকের প্রবলেম আছে, অনেক প্রবলেমের জন্য অনেকে যারা আমাদেরকে ডোনেট করেন ওনারা দেন নেই বা অসুবিধার জন্য ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। সেই জন্য আমরা শাড়িটা সব জায়গায় জায়গায় কমিয়ে দিয়েছি। আর এবছর আমি আমিনুল ভাইকে বলছি, গত বছর আমরা সুনাই ভাই প্রোগ্রাম করেছিলাম। সুনাই हाइलाकांदी जिले में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के उद्योग से हर साल की तरह इस साल भी विजयादशमी के पावन अवसर पर आदि कालीबाड़ी क्षेत्र में शस्त्र पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू समाज में शस्त्र पूजन को एक विशेष स्थान दिया जाता है। इस अवसर पर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक जीत चक्रवर्ती तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। আপনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সম্পাদক, আজকে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যৌথ প্রয়াসে যে জিলাপি বিতরণ করা হয়েছে এবং আপনারা কিছু কার্যসূচি করেছে, সেটার বিষয়ে আপনারা মিডিয়াকে অবগত করবেন। জয় শ্রীরাম, সবাইকে জানাই এই আজকে মহানবমী এবং আগামী দিনের দশমীর শুভেচ্ছা। এবং আজকে আমরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে প্রায় 10 থেকে 12,000 লোকের মতো আমরা জিলাপি বিতরণ করেছি। এভাবে প্রতি বছর আমাদের এই সংগঠন হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সেবা কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও করে যাবে এবং আগামীতে যাতে আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি যে সবাইকে মঙ্গল এবং সুস্থভাবে রাখুন। জয় শ্রী দলের পক্ষ থেকে আপনারা শুভ নবমী মহানবমীতে কী কী কার্যসূচি করেছেন বলেন। নমস্কার, প্রথমে তো দুর্গাপূজার আজ মৌন করছে সবাইকে শুভেচ্ছা। প্রতি বছরই আমাদের দ্বারা হাইলাকান্দি জায়গাতে প্রদান করা হয়। এখানে আমরা প্রায় 10,000-এর উপর এবং পানীয় জলও আমরা শুভ নবমী মহানবমী উপলক্ষে আপনি জনতাকে কী বলবেন শুভেচ্ছা? শুভ নবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা যে এই যে আমাদের আজ নবমী কাল बोरखोला विधानसभा केंद्र के झिंगाचोड़ा क्षेत्र में 14 वर्षीय खैरुल इस्लाम नाम के एक 6ठी कक्षा की छात्रा को तेज धार वाले हथियार से वार कर हत्या किए जाने के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन अब तक किसी भी व्यक्ति को सुचारू रूप से गिरफ्तार नहीं कर पाया है। 2 आरोपियों को शक के आधार पर तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनके खिलाफ कोई जुल्म साबित नहीं हुआ है। बहरहाल इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों ने एक सभा आयोजित किया। सभा में जल्द से जल्द प्रमुख अपराधी को गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा गया। गौरतलब है कि इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। महाअष्टमी के दिन शाम 5 बजे कुछ अनजाने शख्स ने 14 वर्षीय इस किशोर को
हत्या कर तेज धार वाले हथियार से वार कर जान ले लिया और उसके शव को उसी क्षेत्र में फेंक कर चले गए। किस लिए इस किशोर की हत्या किया गया, इस बारे में पुलिस प्रशासन बहरहाल छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। আমরা এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়েছি। একটা নাবালিক ছোট একটা বাচ্চারে মানে এখানে মার্ডার করা হয়েছে গত সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার একটু আগে, যেটা কখনো তারা কেসও দেওয়া হয়েছে। পুলিশে এখন পর্যন্ত আসামি পাইছেন না। আমরা পুলিশের সহযোগিতা আমরা পাবলিকের তরফ থেকেও করতাম এবং পুলিশও ইনিশিয়েটিভ লইত যাতে উপযুক্তভাবে আসামি বা করিয়া এটার উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। এটার আমি প্রতিবাদ জানাই। আজকে এখানে আমরা বাংলা মানুষ সম্মানিতভাবে জমায়েত হয়েছি, সব জাতের মানুষ, বিশেষ করিয়া আমার সেটাও সম্পাদক অজিত দাস আদার্স আসলে আমার এক্স কাউন্সিলর নুরুল হক। মানে আমি বালাসড়া চাইছি আর কি এর আগে 10 ঘন্টা আগে আইয়া ঘুরিয়া যাইতে পাইছি গেলা, আরও আমার আগে গেছে না। এবং ইটার ব্যবহার যেটা হয়েছে আজকে হাত ময়নাগর ঘটনা গিয়া লইয়া যেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ আমরা বাড়াইছি। আমরা এখানে এই ইয়তে এই যেটা হয়েছে নাগাল্যান্ড যেটা ঘটনা সেটার সময় আমরা প্রতিবাদ সবাই মিলিয়া এখানে আমরা কোনো সময় অত বৃহত্তর বড় আমরা অন্য জায়গার কথা বলতে পারতাম না। আমার স্যার আছেন, আমার এই দাদা আছেন, এখানে আমরা সব আমরা দেখছি, আমার জুয়েল ভাই সঙ্গে শুনে যুক্ত করছে। তো আমরা দেখছি প্রত্যেকটা সময় আমরা সমন্বয়টা সাংঘাতিক। যাই হোক এটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমার স্যার একটু আগে কথা বলছেন, এমএলএ স্যার আইসে নাকি আমি নিয়েছি ফেসবুক। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज क्षेत्र में एक महिला ने अपने दोनों बच्चों को जहर पिलाकर खुद फांसी पे लटक कर आत्महत्या कर लिया। वारदात के अनुसार तनवीर अहमद व महिया बेगम नाम के दोनों बच्चों को पहले जहर खिलाया गया, तत्पश्चात माता हन्ना बेगम ने खुद को फांसी में लटकाकर अपना जान दे दिया। किस लिए ये वारदात को अंजाम दिया गया, इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिली है। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सूत्र के अनुसार मारे गए परिवार सदस्य के अभिभावक तथा हन्ना बेगम के पति इसी दौरान अपने खेत में कार्य में व्यस्त थे। জানি আমার বইন আছে ও লাগা গরো এর হইলো জাল, এটাও আবার আমার মামুরগুলোর বইন যে মারা গেছে, এ আমার মামুরগুলোর বইন। আর এখানে এর নাম হইলো আন্না, ওই যে মেয়ে যে মারা গেছে। আর লাগা পাশের ঘরে এগুলো গিয়া আমার বইন, আমার ফোন বইন আছে। তখন আমার বইনে ফোন করছে, আমি আসলাম আমার শ্বশুর বাড়ি ওই চলগইত, ওখান থেকে আমি বাইক লিয়ে আইছি। আইয়া হারিয়া শুনছি তাইরে জিজ্ঞাসা করছি যে কিলা খিতা হয়েছে। তখন তাই কইছে যে আমরা সারা গেছন গিয়ে এখানে উড়ি আছে, উড়ি তেমন খেত করেন বাউশ গেছেন আর লইয়া তার এই বেটির জামাই যে গাড়ি চালায়, পাওয়ার টেইলার চালায়, কুবাদুদ্দিন, তখন পাওয়ার টেইলার চালায়। তাই আইসন আর হেরা করে রইছেন। আইয়া আরে দরজা খুলছেন, খুলিয়াও যেমতা কইছেন যে আমি নাইরে কইয়া ওখানে পড়ে গেছেন। তখন তার মা আর বাইর বউ ওগর আসেন আরেকজন, তাই নাইছেন দৌড়াইয়া। আইয়া হারিয়ে যেমতা দেখছেন বেটি নইল ফেলার বেটা অনে পড়ছে। তখন এর মায় ওই যে ছেলে যে কুবাদ তানোর মায়ে কইছেন আমার নাতিনও শাখানো কইয়া আর ইয়া ওবাউতে দেখছেন নাতিনও সাথে ইয়োগু ফুটাইয়া ফেলাই কোনো বিস্কুট আর ঔষধর বোতলে তোয়া ওখানে আছে রাখা। ওতে যাও তাই দেখছেন দেখে সিটকার মারছেন। তখন মানুষে জমিছেন। আর এগুলো যে ঝগড়া বা ইলা কুচ্ছু নাই, ঝগড়া টগড়া কুচ্ছু নাই। অথচ এই মেয়ের বাপ যে এ হইল আমার মামু, মেয়ের বাপ। তখন আমি আমার মামুরে জিজ্ঞাসা করছি মামা কিলা কিতা আইলো। ও তাই কৈছেন যে বাবা কয়েকদিন তাকে লইয়া আমার মেয়েগুর মাঝে মাথার মাঝে মনে হয় কিতা 200 হয়ে গেছে ইয়া, কারণ কি গিয়ে কিতা করি লইছে যার কারণে মেয়ে উল্টা পাল্টা করেন এরকম। তাই না মারে ও মাত্র মানে অনেক কইছেন যে মেয়ে আপনার কিতা হচ্ছেন আমার মামুর গরুর বোন মেয়ে যে। আর ও মেয়ের বাবাই মানে তাই তোমার মামু, তানে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কিলা কিতা মামা তুমি জানানি বলে ওই রে আমি খালকে ইয়া গেছি ওলা ব্যাপার, আমি হুইরে দাবাইয়া গেছি যে গরুওয়ালা ওরকম উল্টা পাল্টা করে। তখন বুঝ পাইছি আমার মেয়েগুর যে ওলা থাকি ওলা যেগুলো মাথা মনে হয় দুষ ধরে লিছে, ওটাও তাই না আমার এখন কইছে। কেমন দিন থেকে গড়ে 1-2-3 মাস থাকি লইয়া মানে এইরকম আউল জল করে। তখন এটা ধারণাটা হইল মানে বুঝা যায় যে তার মাথা কেড়ে করার কারণে গিয়ে এই ঘটনাটা করছে। এই ঘটনা যে আমরা শিখছিলাম শুনি আইছি, আবার পরে তারা বয়স কত হইব যারা মারা 2-2.5 বছর হইব। মেয়েটার 5 বছর হইব। যে ভদ্র মহিলার নাম কিটা? ভদ্র মহিলার নাম নাকিটা, হ্যাঁ হান্না বেগম নাকিটা। ঠিক আছে। महानवमी के तिथि के दिन कालाइन काटीगोड़ा क्षेत्र में एकाएक सड़क हादसे में 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए। सूत्र के अनुसार कालाइन दिशा से आ रहे एक लोडी ने
दुर्गा पूजा पंडाल में सीधा घुस जाने पर घटनास्थल पर ही देवव्रत गोस्वामी, धीरेन्द्र, रुद्रपाल व हैदर हुसैन नाम के 3 शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए। एकाएक तीव्र गति से चल रहे इस ट्रक के चलते लोग जहां घायल हो गए तो इसी दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। लोग शव को राजमार्ग पर रखकर आंदोलन पर उतर आए। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया। इधर कालाइन व काटीगढ़ा क्षेत्र में इस वारदात को लेकर पूरे इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन तथा ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई को लेकर भी लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछा जिले के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र मानिकपुर बाखरसा इलाके में सांसद सुष्मिता देव ने नो मैंस लैंड में दुर्गा पूजा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लोगों में छाई खुशी की माहौल। रागिर खाली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर चैनकुली रोड क्षेत्र से 20 लाख रुपए का याबा टेबलेट किया जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। बोरखला विधानसभा केंद्र के दामचौड़ा इलाके में 100 साल पुराने दुर्गा पूजा कमेटी का नहीं है पंडाल या फिर कोई मंदिर। परेशानी झेल रहे हैं लोग। जल्द से जल्द राजनेताओं से मंदिर निर्माण किए जाने का किया गया मांग। शिवचर के गांधी भवन में असम मणिपुरी साहित्य परिषद का आयोजित हुआ 60वां वार्षिक सभा। विभिन्न दफा मांगों को लेकर किया गया आलोकपात। कछा जिले के बराकपार बेतुकांदी बागाडर गांव पंचायत क्षेत्र में देखने को मिला आपसी भाईचारे का अनोखा माहौल। दुर्गा पूजा महोत्सव में सहयोग किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।